Question number 6. A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. Use pi 3.14 and root 3 1.73. तो हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया कि एक सर्कल है हमारा जिसकी रेडियस हम लोग को 15 सेंटीमीटर दी गई है और एक कॉर्ड है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जो कॉर्ड के द्वारा बनने वाला मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट होगा उसका एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग उस फिगर में देख लेते हैं। ये हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस हम लोग को दी गई कितनी, ये हम लोग को रेडियस दी गई 15 सेंटीमीटर और हम लोग को पूछा गया कि इसका एरिया, ये हमारा जो कॉर्ड है, जो ये हमारी कॉर्ड है पी क्यू, इसके द्वारा जो ये सेगमेंट बन रहा है ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट, ये इसका एरिया और हमारा जो मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट को हम डिनोट कर ले रहे हैं, ये हमारा मेजर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना है हम लोग को। बस प्रोसीजर इसका बहुत इजी है, वही सेम प्रोसीजर गिवन लिखना। गिवन लिखने के बाद सबसे पहले फार्मूला देखना है कि क्या फार्मूला लग रहा है क्वेश्चन में। जब हमें ये मालूम चल जाएगा कि फार्मूला क्या लग रहा है और उसके हिसाब से हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। क्या हम लोग को दिया है ये हम लोग को गिवन से पता चल गया और जो नहीं दिया होगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं गिवन, गिवन क्या दिया हम लोग को, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या दी गई हम लोग को 15 सेंटीमीटर। फिर लिखना है एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड विच इज 60 डिग्री। फिर हम लोग को क्या करना है, फाइंड पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा हमारा, इसका एरिया हम लोग को निकालना है। इसका एरिया क्या होगा हमारा एरिया ये होगा कि इसका एरिया पूरे हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पूरे और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये एरिया निकल आएगा। तो हम लोग वही लिखते हैं, वही लिखते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। पाई की वैल्यू क्या लेना है 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, थीटा की वैल्यू 60 दी गई है अपॉन 360। यहाँ से 66 जा 360, यहाँ से 3 2 जा और 6 3 5 जा 15। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। अब आप यहाँ पे वैल्यू करके देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू करके लिख लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी क्या 3.14 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू एंड डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को, हमारा ट्रायंगल ये दिया गया है पी ओ क्यू, ये 15 है, ये 15 है, ये 60 डिग्री दिया गया है। हम लोग को मालूम है जब दो साइड्स इक्वल होती है तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब दो साइड्स इक्वल होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उससे क्या होता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो हमारे इक्वल हो जाते हैं। यानी ये इक्वल है तो हमारी ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं इस एंगल का नाम दे देते हैं एक्स, इसका भी दे देते हैं एक्स, एंगल की वैल्यू की। तो क्या लिखेंगे हम लोग 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये कैसे आया आपका जो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है उनका सम क्या होना चाहिए 180। तो उसके हम लिख देंगे क्या होगा 60 प्लस 2x इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 2x इक्वल टू 120
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो हमारा क्या आ गया 60। तो यानी कि एंगल POQ ये गिवन था हम लोग को 60। तो एंगल OPQ इक्वल टू 60 हमने फाइंड कर लिया। एंगल OQP ये भी हमारा 60। ये हम लोग क्या है फाइंड किए, तो ये हमें गिवन था। जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आप लोग सभी जानते होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती हैं और एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तब यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, 2/3/4 साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू √3/4 साइड हमारा दिया है 15 × 15। अब वैल्यूज को पुट करने पे हमारा आंसर आएगा यहाँ से आपका 15 20 √3/4। तो यानी यहाँ से 1.73। तो यहाँ से आपका इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या आ जाएगी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग का सेक्टर का एरिया क्या था, एरिया यहाँ पे वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 225 × 1.73/4 ये वैल्यू पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने पे आपका ये आ जाएगा। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हैं, इजी से ही कैलकुलेशन। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या था, सेक्टर का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं पीछे, क्या है 117.75। तो क्या लिखेंगे 117.75 माइनस 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। और हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो माइनस करते हैं तो 5 कैरी आई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 कैरी 3 4 0 2। तो यहाँ से आपका आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ये आ गया आंसर पहले वाले का। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें क्या है, ये किसका है माइनर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ से क्या हो जाएगा πr² माइनस 20.4375। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 15 × 15। फिर यहाँ से हमारा क्या आएगा 20.4375। ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं 3.14 × 15 और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी 706.5 माइनस 20.4375। तो हमारा यहाँ से आंसर आएगा, जो आपका आंसर है फाइंड करने पे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। मेन बात क्या है इसमें, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट सीख गए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू करना है, फिर तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी।